हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है उस टॉपिक होगा अप्रॉक्सीमेशन। आपके जो बैंक के एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ खासकर जब होता है तो बैंक पीओ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ना देकर आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मिनिमम टाइम लगता है बच्चों का, वो बेसिकली मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं अप्रॉक्स कर लेते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को ध्यान देना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपको पेन का यूटिलाइजेशन ना करना पड़े, मतलब आप मेंटली कैलकुलेट कर सको। क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना होता है। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को कोशिश यही करना चाहिए प्रैक्टिस करने के बाद कि मेंटली कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का कर सकें। और जो 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 से 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के हो जाए, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच सिखा दे रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन को क्वेश्चन को करने से कैसे हम लोग को किस अप्रोच से अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चनों को करेंगे कि हम लोग को पेन का यूटिलाइज ना करना पड़े, मेंटली कैलकुलेशन से हो सके। इसके लिए आपको बेसिक चीज की नॉलेज होना चाहिए, पहले स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब इन सारे चीज़ों को मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो आप बेसिक कैलकुलेशन के वीडियो को एक बार देख लेंगे जाकर, तो आपका मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प मिलेगा। अब मान लो कहीं स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट निकालने आपको आता ही नहीं है, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर निकालने आता नहीं है, क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट निकालने आता नहीं है, तब तो जो कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए सबसे पहले जाकर जो बेसिक कैलकुलेशन के जो वीडियो हैं प्लीज उसे एक बार जरूर देखें, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, पहले एग्जांपल में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो है ही आपके सामने। जैसे कभी भी परसेंटेज की भी बात करते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन कहीं भी आते हैं, कुछ भी करना। जैसे आपको सपोज 315.98 है, तो इस वैल्यू को आप अप्रॉक्स में क्या ले सकते हो? अब ये 315 लेकर चलोगे तब भी सही रहेगा, 316 लेकर चलोगे तब भी, 316 लेकर चलोगे तब भी सही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 98 है तो उसको आगे मान लें, मतलब एक पॉइंट को आगे पीछे मानने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इस क्वेश्चन को अगर 310 लेकर भी चलेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, इफेक्ट कब आ सकता है? जब आपको मल्टीप्लाई करना हो। प्लस माइनस करने में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपको कोई ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो मल्टीप्लाई जहां पर 2 नंबर का करना हो वहां पर अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को थोड़ा सा नियरेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इफेक्ट ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन प्लस माइनस करने में बहुत ज्यादा इफेक्ट वहां पर नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बहुत उससे पॉइंट यहाँ पर 15 लो या 16 लो कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में, लेकिन मल्टीप्लाई करने में इसका इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा। तो आपको बस यही 2-3 चीजों को ध्यान देना होगा। उसके बाद क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इन्हें हम लोग को कैसे सॉल्व करना होगा। तो जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्यूब रूट की आवश्यकता है, और ये तो छोटे वैल्यू दिया हुआ पेपर में। और ये जो क्वेश्चन आपके जो लिए गए हैं, ये क्वेश्चन 2018 के IBPS के हैं, IBPS PO 2018 के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन के। ये पूरे क्वेश्चन जो है IBPS PO 2018 के आपके क्वेश्चन में हैं। तो ये क्वेश्चन में आप देखो कि क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। फिर पहले इसमें हम लोग को बोर्ड मास का एक रूल जो होता है उसे भी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जहां भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने लगते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर बोर्ड मास अप्लाई करना मस्ट होगा। अगर बोर्ड मास अप्लाई नहीं करते हैं तो हम लोग के पास आंसर तो आएगा, लेकिन वो राइट आंसर नहीं होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में भी वैसा ऑप्शन मेंशन कर दिया गया हो तो आपका आंसर लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। तो सपोज करें कि अब बोर्ड मास में क्या होता है, जैसे बहुत सारी वैल्यू होती है, बोर्ड मास में होता है कि पहले बोर्ड मास को जान लें। ये आपके बोर्ड मास है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जो ब्रैकेट में 3 होता है, ये ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट होता है, इस तरह का ब्रैकेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, सेकेंड में इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, और थर्ड में इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। फिर ऑफ, ये आ गया ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में इसको का भी बोलते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद हम लोग ऑफ के पास चले जाएंगे, ऑफ के बाद डिवाइड आ जाएंगे, ऑफ के बाद डिवाइड आ जाएंगे,
डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आपको बोर्ड मास बताता है। अगर इस चीज़ों को आप यूज नहीं करते हो तो आपके आंसर जो आएगा वो रॉन्ग आंसर के रूप में होगा। ऑप्शन में मिलने से भी अगर ऑप्शन में ऐसा मैच भी कर गया लेकिन वो आंसर आपका राइट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग आंसर होगा। इससे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक ले लिया छोटा सा कि आपके पास मल्टीप्लाई करना है कि 3 + 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 है। मान लो कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये सोचो कि 5 3 8 कर दें और 8 इंटू 8 64 कर लें और 64 डिवाइड बाई 2 कर आंसर निकाल दें 32। ये आंसर आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि आप किसी भी वे में करने से आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसलिए आप बोर्ड मास को अप्लाई जरूर करोगे। बहुत लोग दिमाग क्या करते हैं, 3 + 5 8 कर लिया, 8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 64 हो गया और 64 में 2 से डिवाइड करके 32 ला दिए। बेटा ऑप्शन में भी 32 होगा लेकिन वो राइट आपके लिए नहीं होगा, वो गलत होगा, क्योंकि ऐसे आने वाले आंसर भी ऑप्शन में मेंशन जरूर किए गए होते हैं आपको भटकाने के लिए। लेकिन आपको ऐसे अप्रोच कभी भी अप्लाई नहीं करना है। जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन आ गया मतलब वहाँ पर आपको बोर्ड मास अप्लाई करना मस्ट है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप देखते हो कि यहाँ पर तो 32 आ गया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या आता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑफ भी नहीं दिया गया, डिवाइड दिया गया। तो बेटा पहले आप डिवाइड करोगे तो 8 में 2 से डिवाइड कर लोगे 4 होगा, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 4 इंटू 5 20 हो गया, 20 में 3 को ऐड कर लोगे आपका आंसर 23 हो गया। वैसे 32 आ रहा था और आंसर ऐसे क्या गया 23 हो गया। ऑप्शन में 23 होगा, वही राइट आंसर आपका होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करने से पहले आप बोर्ड मास को जरूर देखोगे। विदाउट बोर्ड मास क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर करते हो तो आपका रिस्क होगा, क्योंकि गलत होगा, आंसर वो गलत आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि बोर्ड मास क्या करना है, पहले ब्रैकेट फिर देन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, अगेन सब्ट्रैक्शन। इस सिस्टम से आप चलोगे तभी आपके राइट आंसर होंगे, अदरवाइज आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, फिर मान लो कि इस ब्रैकेट को फिर रिमूव करते हैं और फिर आपके पास ये ब्रैकेट आ जाता है। मान लो ये दिया कि 3 + 2 है और यहाँ पर दे दिया कि 8 माइनस है और यहाँ पर दे दिया कि 7 प्लस है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करोगे 5 हो गया, 5 के बाद रिमूव किया तो 8 - 5 हो गया और उसके बाद ये 7 है प्लस में, तो आप ऐसे करोगे, ये हो गया 7 और इसको रिमूव करने के बाद क्या मिला 3 मिला, तो +3, अब ये वैल्यू इसका 10 आ जाएगी। तो ब्रैकेट में भी आपको ऑर्डर वाइज ही करना होगा, यानी कि कहीं से स्टार्ट कर दोगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपको लॉन्ग ब्रैकेट को करोगे, तब जाकर ये आपके आंसर सही होंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास, वो बता दिया। और उससे पहले जो आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, स्क्वायर रूट की जो आवश्यकता पड़ रही है, स्क्वायर की आवश्यकता पड़ रही है, इन सारे पार्ट को मैं बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ा रखा हूँ। आप प्लीज बेसिक कैलकुलेशन के वीडियो को जरूर देखें, तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलकर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। 217 है। अब आपको याद होगा, अगर याद होगा कि 216 किसी का स्क्वायर रूट होता है तो 6 का होता है, तो इसके लिए हम लोग 6 लिख देंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ये पूरा 6 लिख देंगे इस वैल्यू को। और ये डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दे दिया। अब यहाँ पर 27.7 है तो 27 ही मानेंगे। इसका रूट क्या होगा 3 होगा, इसका क्यू रूट क्या होगा 3 होगा। अब इसको 5 मान सकते हो, 4.92 है तो इसे आप 5 मान सकते हो। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, लिख दिया मैंने। अब प्लस, यहाँ पर प्लस भी कर लो, प्लस आपके पास 25 इस वैल्यू को मान लो। पूरा एकदम बेसिक तरीका से मैं लिखकर समझा रहा हूँ पहले कि आप इसे करोगे कैसे। अब आप देखो, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड मास अप्लाई करोगे। बोर्ड मास में रूल क्या होगा, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर लो कि 3 इंटू 25 75 कर लो और 75 से डिवाइड करो 6 में, ऐसा प्लीज बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले बोर्ड मास बताता है कि डिवाइड होता है, तो आप डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा और 2 इंटू 25 करोगे तो 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 में 25 को ऐड करोगे तो 75 आ जाएगा, जो कि आपको सामने दिख रहा है आंसर 75, ऑप्शन नंबर 2।
तो देखो BODMAS को अप्लाई कर ही जाकर आप सॉल्व करोगे तो आपके राइट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं भी करते तो 3 इंटू 25 करते 75 होता और 6/75 आप कर लेते। बहुत लोग ऐसे ही कर लेते हैं और उसके बाद फिर ऐड करने की कोशिश करने लगते हैं, बोलते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आएगा कहाँ? क्योंकि आप जब रूल से हटकर चलोगे, जो बनाए गए हैं जो टर्म एंड कंडीशन जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। विदाउट फॉलो किए हुए आपके आंसर राइट नहीं होंगे। तो पहले BODMAS बताता है कि पहले डिवाइड होगा, तो 6 में 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 में 25 का मल्टीप्लाई हुआ कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन आता है, ऑप्शन नहीं है तो मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 25 50 हो गया, 50 में 25 को ऐड कर दिया 75 हो गया। डायरेक्टली आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब कभी भी आपके पास यहाँ भी देखो ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे। आपको मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट हो क्वेश्चन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट को ब्रेक करोगे। ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद आपको अगर जो BODMAS में आते हैं उन्हें करोगे तो यहाँ पर ऑफ आएगा, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ पर आएंगे और ऑफ के बाद जाकर इस साइड में हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ब्रैकेट में जो भी है पहले इसको ब्रैकेट में डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करोगे 5.06 का मतलब बेटा आप 5 ही लेकर चलोगे इसे, और यहाँ पर ये वैल्यू है 3249 डिवाइड बाई 97, मतलब इसको 50 मान सकते हो, इसको 3250 मान सकते हो। तो 3250 में अगर 5 से डिवाइड करते हो, आप मान लो कि 3200 आपका 50 है, ये 3250 है और इसको 5 से डिवाइड करते हो, आपके पास रिजल्ट क्या मिलता है? 5 छके 30, 50 25, 650 मिलता है, 650 मिलता है। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ है, मान लो यहाँ पर x% मान लिया, x% का मतलब x/100 लिखोगे आप। थोड़ा पहले बेसिक से समझने की कोशिश करो। अब यही लिखते हो ना कि 650 ब्रैकेट को रिमूव किया तो 650 आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है, वाट है, वाट के जगह पर मैंने x मान लिया और x% था, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। अब इधर को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने में सीधे सीधे इसको मानकर चलो कि 45 है और यहाँ पर 42 है, तो 400 ही बचेगा, 402 बचेगा, 400। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी वैल्यू में, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यहाँ पर है। तो आप इसके बाद आप देखो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी डिवाइड नहीं करने लगा। ऐसे तो बहुत 50 से आप सोचोगे 50 से कट जाएगा, या 0 से यहाँ कट गया, 5 दूना के 10 कट गया, 13 हो गया। अब 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 3 39, 13 3 39 और 13, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये वाट की जगह पर जो वैल्यू आ जाएगी 31 इसमें आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसमें डिवाइड करने के बाद 650 x% ऑफ 650 6 आ जाएगा। ये डिवाइड करने के बाद 5 6 आ जाएगा, सॉरी। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 6 आ जाएगी, इसका मतलब आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगा, कटाने के बाद 6। तो आप इसको बोल सकते हो कि 6x = 402 और x बराबर हो जाएगा 402 डिवाइड बाई 6 करोगे तो जो भी आ जाएगा ये ऑप्शन के लगभग में 6 के 36, 6 37 वाली, मतलब 42 आपके 62 आपके पास ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कि इसमें और कोई तो ऑप्शन इसके नियरेस्ट ऑप्शन है ही नहीं 60 से, तो 60 से ऑप्शन यही है आपके पास, 62 ही इसका आंसर के रूप में आ जाएगा। लेकिन देखो इतना चीजों को आपको नहीं करना है। अब इस प्रोसेस को आपको सिंपल तरीका से इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसे करना कैसे, ये देखो, पहले डिवाइड तो करोगे या तो 3250 मान कर चलोगे, या 5 से डिवाइड करते हो तो 5 छके 30 हो जाता है, और ये 5 छके 30 यहाँ पर क्या हो गया, ये 3250 हो गया ना आपका, 3250 हो गया, 5 छके 30 हो गया और 50 25 हो गया, 650। और जहां भी आपके साथ परसेंटेज लगा हो, आप ध्यान रखना, जहां भी आपके पास परसेंटेज लगा हो, परसेंटेज लगा है तो जो भी इस नंबर, कोई अगर यहाँ पर नंबर होता और इस नंबर नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 के बाद डेसिमल दे दोगे, सीधे सीधे 2 के बाद डेसिमल दोगे, मतलब 6.5 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 6.5 इंटू एक्स बचा, 6.5 इंटू एक्स बचा, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास 402 के करीब आ जाती है। तो 402 हो गया। अब इससे डिवाइड करोगे कि जो x की वैल्यू आपके पास होगी 402 डिवाइड बाई 6.5 होगा, तो नियर अबाउट आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 62 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ये है। बाई 6.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर में 62 के करीब आ जाएगा, 6 के 36। और कोई तो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर कि और कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी आप डिवाइड करने में भी करोगे क्या, आप सोचोगे पूरा कटाने के चक्कर में पड़ जाओगे कि इस वैल्यू को हम लोग
1/1 कटाते रहें, ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ये देखो कि अगर 6 होता तो 6 से अगर डिवाइड करते तो 360 हो गया, 0.5 और है तो 0.5 के लिए और कुछ आपको थोड़ा सा वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब 60 से प्लस होगा, यही दिख रहा है कि 60 से प्लस होगा। ये अगर 70 बार में कटने होता तो यहाँ पर 420 होता, तब जाकर 70 बार में कटने के चांसेज होता। तो 420 तो है नहीं, 402 था, इसलिए आपको 60 प्लस के रूप में आंसर होगा। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है 60 प्लस के रूप में, जिसकी वैल्यू है 62। इस तरह से आप इसे 62 के रूप में लिखोगे, इसका आंसर 62 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले ये है व्हाट का स्क्वायर प्लस 118 प्लस 118.09 ये है। अब इसमें आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अब चलोगे तो बोर्ड मास इसे कैसे लगाएंगे, तो बोर्ड मास लगाने के लिए पहले यहाँ मल्टीप्लाई है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 6 मानकर चलेंगे, इस वैल्यू को 25 मानेंगे। 25 इंटू 6 करते हैं तो 150 आता है, तो ये वैल्यू को आप लिख सकते हो कि 150 हो गया। अब बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस सीधे 25 मानकर चले, इसको 6 मानकर चले तो 150 हो गया। इस पार्ट को सॉल्व कर लिए और यहाँ पर वाट है और यहाँ 118 है। अब 118 बेटा यहाँ पर है और 150 है। अगर माइनस हम लोग करते हैं तो माइनस करने के बाद 32 के करीब बचेगा, लेकिन माइनस का 32 बचेगा। इसका मतलब आपके पास वैल्यू हो जाएगी वाट का स्क्वायर माइनस का 32 बराबर 162.19 होगा। अब इस वैल्यू को ले जाओगे तो उधर प्लस होगा, मतलब वाट का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। 198 का मतलब किसका स्क्वायर करोगे कि 198 आ जाएगा। आप सोचो किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 14 हो सकती है। देखो आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है 14 यहाँ पर। तो बस इतना ही अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को करने में यही आपको अप्रोच देखना है कि पूरा का पूरा एक एक लाइन का सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधे सीधे आपको ऐसे ही लेकर चलना है कि आपको वाट का स्क्वायर था, आपको बोर्ड मास अप्लाई किया, बोर्ड मास अप्लाई किया तो इसको 6.14 को 6 मान लिया और 25.04 को 25 मान लिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 150 हो गया और 118 है। इसका मतलब वाट का स्क्वायर 118 प्लस का है और 150 माइनस का है, तो माइनस का 32 बचेगा, मतलब वाट का स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 162.19 जो भी है। तो वाट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, उधर जाके वैल्यू प्लस होगी 198 हो जाएगी। अब 198 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है ना पॉइंट पे निकालना है। आपको याद होगा कि 196 14 का स्क्वायर होता है, मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे तभी जाकर 196 के करीब आएगा। अरे 198 है तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5-5 क्वेश्चन के सेट होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन के सेट कराते जाऊंगा। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम आप स्पीड अगर फास्ट कर लो तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट तो सफिशियंट है। 5 क्वेश्चन के आंसर निकालने में 1.5 मिनट सफिशियंट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले अगर सही तरीका से इस क्वेश्चनों को आप अप्रोच करते हो तो। बस कुछ आपको याद भी होना चाहिए, कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए किसका स्क्वायर है। अगर आप पूरा ब्लैंक हो तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, अदरवाइज अगर इनका प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम आपको इतना ही टाइम लगने वाले हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन आपको इसमें मेंशन किया गया है कि 17.98 का होल स्क्वायर माइनस 14.05 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2349.75 प्लस 276.15 डिवाइडेड बाई व्हाट इक्वल टू 229, ये आपका क्वेश्चन है और इसके 4 और 5 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब इन क्वेश्चन को देखने में तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रियल में है भी ये। अगर इसको सही तरीका से सॉल्व किया जाए तो इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन इसको हम लोग जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं कि फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। बोर्ड मास यही बताता है कि हम लोग को ब्रैकेट रिमूव करना होगा कि ब्रैकेट में आपको 2350 मान सकते हो, इसको 2350 मान सकते हो। 2350 में 276 को ऐड कर लेते हो तो 200 ऐड कर लेते हो तो 2300 प्लस 200 2500, 2500 में 75 मान कर चलो तो आपको 125 और बढ़ जाएगा तो 2626 के करीब यह वैल्यू हो जाएगी या 25 मान कर चलो। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद 26 आपके पास ऑप्शन आ गया। इसको सॉल्व करते हो तो इसमें दो तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हो। मानकर चलो कि 18 का स्क्वायर है, इसको मानकर चलो कि 18 का स्क्वायर है और इसको मानकर चलो कि आपका 14 का स्क्वायर है। तो ये तो स्क्वायर लिखकर माइनस कर लो, ये तो आप स्क्वायर लिखकर माइनस कर लो,
या एक मेथड होता है कि दो वैल्यू होती है स्क्वायर में, तो a प्लस बी और a माइनस बी का भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्क्वायर करते हो तो 324 होता है इस पर, अब माइनस ये हो जाएगा 196। अब इसको माइनस कर लेते हो तो मान लो कि यहाँ पर 200 निकाल दिया तो 124 बचा, 124 में 4 कर दिया और कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो 128 के करीब यहाँ पर वैल्यू बचेगी। ठीक है, 200 अगर निकाल दिया तो 100 बचा, तो अगर 200 निकाल दिया 124 बचा। अब 124 में यहाँ पर 200 एग्जैक्टली नहीं था, ये वैल्यू कितनी थी, 4 कम थी, तो 4 और जोड़ देंगे, 124 में 4 जोड़ देंगे 128 से, 128 यहाँ से वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो अब ये वैल्यू 128 आ जाएगी, 128 प्लस 26, अब देखो इसके साथ ये डिवाइड किया गया है, तो इसके डिवाइड बाई एक्स आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 229। तो पहले इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, अगर 229 या 228 में कोई फर्क पड़ता नहीं है तो आप इस पे 2626 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू आप 100 लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि 100 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप क्रॉस करोगे तो सीधे सीधे यहाँ पर 26.26 आ जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से इसे हम लोग कर लिया। सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाला 324, इसका स्क्वायर किया 196, अब माइनस करना। देखो प्लस माइनस करने में भी आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली माइनस करने के चक्कर में पड़ोगे तो आपका आंसर टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पर देखो कि 200 मैंने माइनस कर दिया, 324 में अगर 200 माइनस कर दिया तो 124 बचा, लेकिन ये 4 कम था, 200 नहीं था, 4 कम था तो 4 और बढ़ा दिया, तो 124 में 4 जोड़ दिया तो 128 हो गया, तो पूरी वैल्यू 128 आ गई, तो 128 ये हो गया। अब प्लस इसकी वैल्यू को सॉल्व किया तो 2626 डिवाइड बाई, आपको देखो इसके साथ ये डिवाइड किया गया तो डिवाइड बाई एक्स यहाँ पर लग गया। अब ये वैल्यू को उधर लेकर चला गया तो जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या बच जाएगा, 229 माइनस 128 बचेगा। अगर इसे पूरा सही तरीका से आप लिख लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा 2626 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 229 माइनस 128, मतलब इसकी वैल्यू आपका 100 आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इसका मतलब कि आप इसको बोल सकते हो कि 2626 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 100, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100x डिवाइड बाई 2626 हो जाएगा, जब x की मान निकालोगे तो 2 ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब 26 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखो इतना पार्ट आपको, ये जो स्टेप है यहाँ के बाद आपको इस स्टेप के बाद आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस अब ये सब कोई स्टेप आपको लिखना नहीं चाहिए अगर आप सही तरीका से प्रैक्टिस किए हो तो, क्योंकि इस स्टेप में करना क्या है, आपको ये दिख रहा है कि 128 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 100 बच जाएगा। अब 100 है, अब बट्टा में यहाँ पर x है, इसका मतलब डायरेक्टली 26.26 आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा, इसके साथ यहाँ आ जाएगा x, उधर चल जाएगा x, तो डायरेक्टली 26 आपके पास ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तो इतना ही पार्ट इसमें आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, व्हाट का स्क्वायर प्लस 155.98 माइनस 28.11 इंटू 9.16 माइनस 73.13। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट का स्क्वायर से स्टार्ट है, और इसके 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन ऐसे हैं, 21, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 13 और पांचवा ऑप्शन है 12। ये आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन्हें आप इसे कैसे सॉल्व करोगे ये देख लो। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा बात है कि पहले बोर्ड मास ही अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास अप्लाई करने में सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इस वैल्यू को 9 मान लो, इस वैल्यू को 28 मान लो। ये 28 में अगर आपको मल्टीप्लाई करने में 28 इंटू 9 नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 28 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 280 हो गया, 280 में से 30 माइनस कर लो, 280 में से 30 माइनस करते 250 होगा, उसमें 2 और बढ़ा दो तो 252 इसकी वैल्यू बन जाएगी, 252 इसकी वैल्यू बन जाएगी। और इसके बाद ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ 73 है और यहाँ भी माइनस है 156 मान कर चलो कि 156 है। अब ये वैल्यू होगी और ये वाट का स्क्वायर है, ऐसा वैल्यू यहाँ पर लिखा है।
कि इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल टू 73.13, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर अगर माइनस करते हो, माइनस करने के बाद ये निगेटिव आएगा और निगेटिव ले जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 252 में से 156 को माइनस करोगे तो सीधे अगर 150 होता, मान कर चलो कि यहाँ पर ये तो अगर डायरेक्टली हम माइनस करते हैं तो 6 6 12 हो जाता है और यहाँ पर 9 हो गया, 96 के करीब आ जाएगा इसकी वैल्यू, 96 आएगा। और जो भी आएगा 96 आपको नेगेटिव में आएगा तो वाट का स्क्वायर इक्वल टू 96 इक्वल टू 73 है। इट मीन्स कि वाट का स्क्वायर जब लिखने चलोगे तो आपको जाके जब प्लस हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये आपके पास 16 होगा, 169। अब आप ये देखोगे किसका स्क्वायर आप करते हो कि 169 आ जाएगा, तो आपको अगर याद होगा तो आप बोल सकते हो कि 13 का स्क्वायर 169 आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा से आपको करना क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन फास्ट करने होंगे और कुछ नहीं है, और अप्रोच भी चाहिए, कैलकुलेशन करने का अप्रोच चाहिए। अगर बेसिक तरीका से आप करने लगते हो तो आपके कैलकुलेशन करने में टाइम लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए आप इनके साथ कोई ना कोई एक अच्छा अप्रोच सेट करोगे तब जाकर इन क्वेश्चनों के आंसर साथ में निकल जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करना, तो वाट का स्क्वायर था और ये मान लो 156 था। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है कि 156 है और यहाँ पर पहले बोर्ड मास की अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 280 अगर मानकर चलते हैं कि अगर 10 होता तो 280 होता, लेकिन एग्जैक्टली 280 था नहीं, 10 था नहीं, तो 280 में से एक बार 28 माइनस कर लेते हैं तो 252 बचता है। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 96 बच जाता है। सीधे सीधे आप यहाँ देखो कि यहाँ पर 250 और 150 है तो 100 बचता, और यहाँ पर 6 ज़्यादा था इसलिए 4 यहाँ पर कम हो जाएगा, 6 6 12 4 6 का डिफरेंस यहाँ पर था, इसलिए आपके पास 100 में से 6 कम कर दोगे 96 आ जाएगा। तो वाट का स्क्वायर इक्वल टू 96 बराबर 73 था, इधर ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी, 196 हो जाएगी। आपको देखना है कि 169 हो जाएगी। 169 किस वैल्यू का स्क्वायर करोगे कि 169 आएगा, तो आपको ये मालूम हो कि 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है, तो आंसर आपका 13 हो गया। तो देखो ये 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया और ऐसे मतलब 2-3 सेट और प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि आपका और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, कहाँ से कौन सा अप्रोच लगेगा ये आप देख सकते हो।